Good morning, friends. I am Gaurav Dubey, and you are watching your YouTube channel Education Masti with Gaurav. Now we are going to start a new chapter, 12th class story translation in English. So let us start. सबसे पहले स्टोरी में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टोरी दे रखी है, हाँ ये बता दें कि ये स्टोरी जो है वो आपकी 12th क्लास यूपी बोर्ड में जो एक्सीलेंट बुक चलती है, सबसे अच्छी बुक है आपकी, उसमें ये सबसे पहली स्टोरी है अनसॉल्व्ड। बाकी सॉल्व्ड इससे पहले बहुत सी हैं, वो आप लोग अपने आप कर सकते हैं बुक से देख करके, लेकिन जो अनसॉल्व्ड है वो फर्स्ट है ये। तो हम लोगों को स्टोरी में ये करना पड़ता है, पहले हम लोग स्टोरी को कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करें पढ़ के कि हाँ ये किस टाइप से समझ में आएगी आपके। उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोरी का जो इन्होंने सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा है, उसको पहचानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी बनती है। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली जो स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में होती हैं, बट कभी कभी प्रेजेंट और फ्यूचर का भी सेंटेंस उसमें मिक्सअप कर देते हैं। तो देखते हैं। पहला है आपका सेंटेंस, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। तो हो जाएगा वन डे गौतम बुद्ध was going to the market। फिर है यहाँ पे पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। तो हो जाएगा he saw some people। अब यहाँ पे पीपल्स ना कर देना, क्योंकि पीपल जो है हमेशा ही प्लूरल रूप में यूज होता है, हमेशा याद रखेंगे। फिर है वे सब चिंतित थे। तो हो जाएगा दे वर ऑल वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो गौतम बुद्ध GAUTM, गौतम बुद्ध को बुद्धा लिखते हैं अंग्रेजी में, शायद बताया होगा मैंने कभी न कभी। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम, उनमें से एक से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो। इन्वर्टेड कामा लगा, किसी का जब भी स्टेटमेंट होता है तो इन्वर्टेड कामा में उसको रखते हैं। तुम कहां से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुम कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और इतने परेशान क्यों हो। एंड वाई आर यू सो अपसेट। अपसेट करो तो परेशान की कोई दिक्कत नहीं, वरीड भी हो जाएगी। अपसेट तो बंद, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति की होगी दैट पर्सन रिप्लाइड, यहाँ पे सॉरी ईडी होगा, रिप्लाइड ओ साधु, यानी उसने भी स्टेटमेंट देना शुरू किया, तो ओ सेंट कर दो, यहाँ पे SANT हो जाएगा, सेंट। अरे साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम किंग्स पैलेस, राजा का महल। किंग्स जब एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है इसका मतलब हो जाता है काकी के, किंग्स राजा का, पैलेस महल। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, पास्ट इंडेफिनिट। वी वेंट टू कंप्लेन वाला, शिकायत वाला, कंप्लेन। वी वेंट टू कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। रोवर कर लो या डेकॉइट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि डेकॉइट DEACOIET, डेकॉइट मीनिंग चेक कर लेना, हो सकता है बाई चांस मिस्टेक हो। ए डेकॉइट। यह सुनकर, हियरिंग दिस, HEARING, हियरिंग दिस, यह सुनकर, गौतम बुद्ध सेट, GAUTAM, गौतम बुद्ध सेट, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। ये इनका स्टेटमेंट है। टेल मी मोर,
मुझे और अधिक बताओ, टेल मी मोर, MORE होता है अधिक वाला, नहीं वो हम लोग जिसको बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। टेल मी मोर अबाउट हिम कर दो अगर सीधा तो भी चल जाएगा, ABOUT, अबाउट हिम या अबाउट दैट रोबर। रोबर मीन्स भी होता है डाकू डकैत, या टेल मी मोर अबाउट, लुटेरा भी बोलते हैं रोबर को, दैट रोबर, ROBBER, रोबर। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन दैट पर्सन सेड, वह डाकू बड़ा भयंकर है। ही इज कर नहीं, आपके समझ में आएगा इसलिए दैट करे दे रहा हूं। दैट डेकॉइट इज वेरी टेरिबल। टेरिबल कर सकते हो यहां पर, या हम लोग कर सकते हैं नोटोरियस, कुख्यात भी कर सकते हैं, लेकिन टेरिबल कर लो, भयंकर लिखा है ना, भयंकर के लिए TERRIBLE, टेरिबल। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, तो ही इज मोर पावरफुल, देन टाइगर, देन ए टाइगर कर लो, ए टाइगर। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज, मार डाला है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ही हैज किल्ड मैनी पीपल, PEOPLE। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। तो चाहे तो हम लोग ऐसे बनाए, किंग्स आर्मी कैन नॉट आल्सो फेस हिम, या हम लोग इवन से बना सकते हैं, इवन किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम, ठीक है। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। इवन मीन्स यहां तक हो जाता है, यहां तक कि राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। नेक्स्ट है इसमें बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है, इस वजह से नहीं लिख पा रहा हूं, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए। उसका नाम अंगुलीमाल है, तो ये हो जाएगा हिज नेम इज अंगुलीमाल। उसका नाम जो है वो अंगुलीमाल है, तो हिज मीन्स उसका, हिज नेम अंगुलीमाल। यह सुनकर के, हेयरिंग दिस होता है इसका, यह सुनकर के हेयरिंग दिस, ठीक है। कहीं पर भी, यहां भी है यह सुनकर के, तो हेयरिंग दिस। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। गौतम बुद्ध चल दिए मतलब चले गए। तो गौतम बुद्ध वेंट टू वार्ड्स द फॉरेस्ट, टू वार्ड्स होता है की ओर के लिए, चल दिए। वेयर, जहां, वेयर आएगा आपका ये, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, जहां पर अंगुलीमाल रहता था। तो ये स्टोरी आपकी फर्स्ट स्टोरी अनसॉल्व्ड वाली, ये फिनिश हुई आज। और हो सकता है आपको अगर कहीं पर डाउट रहे तो शायद 1-2 बार वीडियो को वॉच कर लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से फिलहाल कोशिश की कि आपको समझ में आए। दूसरा ये है कि मैं SIC आपके लिए कह रहा हूँ, थोड़ा हम लोगों के बीच में वो हो गया, क्या बोलते हैं, गलत फहमी रही, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। कोई बात नहीं, आप लोगों का मेरे द्वारा जो भी सहयोग हो सकेगा वो मैं करूँगा। आप लोग इसको वॉच कर लेना, और जहाँ तक है आपका अनसीन पैसेज वो भी देने की कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से मैं प्रोवाइड कराता रहूँ लगातार। और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। प्राइवेट टीचर का बेचारे की यही होता है, पता नहीं कब चला जाए कौन, इसलिए हम लोगों से किसी भी प्रकार का लगाव न रखें। अपने लोगों को तो यही सिस्टम ही है, होता है कि पता नहीं कब कहाँ जाना, कब कहाँ आना, कब कहाँ जाना। तो गलत फहमियाँ इंसान को दूर कर देती हैं। हमारे और प्रिंसिपल सर और एक सर और हैं आपके, उनके बीच में थोड़ा ये हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ें। आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, हाई स्कूल और इंटर वालों 3 महीना रह गया, उसमें मैं कोशिश करूँगा अगर माइंड से थोड़ा अपसेट ना हुआ तो मैं लगातार आपको ये प्रोवाइड कराता रहूँगा ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसको वॉच करें और अच्छे से इसको 1-2 बार रिवाइज करना, अच्छे से आ जाएगा आपको। नेक्स्ट डे हम लोग अनसीन पैसेज या नेक्स्ट स्टोरी को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।